You are welcome once again to my channel of essay writing, and this is going to be the second essay from the previous year UPSC मेंस essay पेपर. सो ये मेरा दूसरा essay होने वाली है, और ये भी जो 2025 का UPSC मेंस essay पेपर था उसी में से जो दूसरा essay है उसी को मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा इस वीडियो से. और ये भी चलता रहेगा, एक पार्ट में तो ख़त्म नहीं होने वाला है, ये भी 4 5 6 7 पार्ट आने वाला है, तो बने रहिए. तो जो ऐसे टॉपिक था इसका, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वेयर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. सो दिस वाज द essay topic, second essay topic from 2025 UPSC मेंस essay paper, and this is going to be the particular video about the analysis of this topic. So let's start. এটাকে বাংলায় করলে যেটা দাঁড়ায়, বিনা যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করাই হলো যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল. So first of all, there will be the introduction part, and I am going to take the introduction part from the summary of a story from class 5 NCERT English textbook, and the name of the story is the decision of the पंचायत. तो क्या है, NCERT क्लास 5 में संतूर नाम का जो किताब है, जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक होती है, तो उसमें से एक स्टोरी है. जो स्टोरी का नाम है वो है द डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत का जो सिद्धांत. तो इसी के बारे में उसमें इन डिटेल एक स्टोरी दिया हुआ है. तो उसी स्टोरी का जो समरी है, मैं वो समरी को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं लेने वाला हूँ. सो NCERT इज़ प्लेइंग ए मेजर रोल इन माई टाइप्स ऑफ essay राइटिंग. सो NCERT इज़ मैंडेटरी. You have to read the NCERT books as much as possible to crack the exam, which is the civil service exam. You have to read it, otherwise you can't. একদা একটি গ্রামে একজন পরিশ্রমী কৃষক বাস করত. Once upon a time there lived a farmer in a village and he was hard working. एक गांव में एक किसान रहते थे और वो बहुत हार्ड वर्किंग थे. फिर क्या हुआ, एक दिन ওই কৃষক তার চাষবাসের সুবিধার জন্য তারই এক প্রতিবেশীর কাছে একটি কুয়ো কিনে নেন. ওয়ান ডে দ্য ফার্মার bought a well from one of his neighbor to benefit his farming. सो एक दिन क्या है, वो एक कुआं जो बोलते हैं, वेल जिसको बोला जाता है, जिसमें पानी रहता है, तो वो एक खरीद लिए थे उसी का एक पड़ोसी के पास से. तो क्या है, उसमें से क्या होगा, तो उनका जो फार्मिंग का, खेती का जो काम है, उसमें सुविधा करने के लिए, मतलब उसी का ज़मीनों के आसपास का ही वो वेल था, तो इसीलिए वो उसका पड़ोसन से या पड़ोसी से वो खरीदे थे. তার ওই প্রতিবেশীটি ছিল একজন অসৎ ব্যক্তি. হিজ নেবার from whom he bought the well was a cunning man or was a dishonest man. उसका जो पड़ोसी जिसके पास से वो कुआं खरीदे थे, वो किसान, वो पर्सन एक डिसऑनेस्ट पर्सन थे. उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था. যখন কৃষক তার সদ্য কেনা কুয়োটি থেকে জল তুলতে যান, তখন তার ওই প্রতিবেশী তাকে বাধা দেয়. প্রতিবেশী বলে কুয়োটিকে বিক্রি করা হয়েছে, কিন্তু কুয়োর জলটিকে নয়. One day the farmer went to take some water from his newly bought well, but his neighbor stopped him and said that only the well is sold, not the water in it. तो एक दिन क्या हुआ, वो किसान जो वो कुआं जो खरीदे थे उसकी पड़ोसी से, तो उसी से पानी निकालने के लिए गए, लेकिन जो उसका पड़ोसी थे
जिसके पास से वो कुआँ खरीदे थे, उसी ने जाके उसको रोक दिए और बोले कि वो सिर्फ कुआँ को ही बिके थे, ना कि उसकी पानी को। मतलब पानी का अधिकार भी अभी भी उसी के पास है, कुआँ का मालिक जो पहले थे। मतलब कुआँ को लेके ही एग्रीमेंट हुई थी, कुआँ को ही बेचा गया था, कुआँ का पानी को बेचा नहीं गया था। यही विचार था उसका, जो पड़ोसन था उसका। চিন্তান্বিত হয়ে কৃষক গ্রাম প্রধানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। দ্য ওরিড ফার্মার ওয়েন্ট টু দ্য ভিলেজ চিফ অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্য হোল ম্যাটার। উপস্থিত হন এবং পুরো বিষয়টি জানান। গ্রাম প্রধান এই বিষয়ে একটি শুনানির দিন ঘোষণা করেন। ভিলেज चिफ शेड्यूल्ड अ हियरिंग ऑफ दिस मैटर। इसी मामले का एक हियरिंग का डेट वो घोषित किए অন ভিলেজ চিফ। উক্ত দিনে কৃষক ও তার প্রতিবেশী ছাড়াও অধিকাংশ গ্রামবাসীও সেখানে এসে পৌঁছেন। অন দ্যাট হিয়ারিং ডেট নট অনলি দ্য ফার্মার অ্যান্ড हिज नेबर बट ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स वेयर प्रेजेंट देयर। जो हियरिंग का जो डेट था उसी दिन में किसान तो थे ही, उसका नेबर भी थे, और साथ में मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स यानी गांव वालों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे आके প্রেজেন্ট কিয়ে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে গ্রাম প্রধান বলেন, একথা ঠিক যে কুয়োর জলের ওপর সত্যিই কৃষকের কোনো অধিকার নেই, কিন্তু ঠিক একইভাবে তার প্রতিবেশীরও ওই জল কৃষকের কুয়োটিতে রাখার কোনো অধিকার নেই। তাই অবিলম্বে কুয়োটির জলের মালিককে অর্থাৎ কৃষকের প্রতিবেশীকে ওই জল সরিয়ে অন্য কোথাও রাখার নিদান দেওয়া হচ্ছে। এবং এটি হলো গ্রাম পঞ্চায়েতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সো দ্য ভিলেজ চিফ ওপাইন্ড দ্যাট দ্য ওয়েল বিলংস টু দ্য ফার্মার অ্যাজ অফ নাও, বাট দ্য ওয়াটার ট্রুলি বিলংস টু ইটস প্রিভিয়াস ওনার হু ওয়াজ দ্য farmer's neighbor. But similarly his neighbor also has no business keeping his water into the farmer's well. So the neighbor has to take the water out of his already sold well as immediately as possible. विलेज चीफ जो थे उसने यही डिसीजन लिया कि जैसे किसान वो कुआं का पानी यूज़ नहीं कर सकते, सिमिलरली उसी तरह किसान के कुआं में रखा हुआ पानी का अधिकार वो उसकी पड़ोसन की भी नहीं है। उसका पड़ोसन का वो पानी हो सकता है, लेकिन पानी जहाँ पे रखा हुआ है वो कुआं वो अभी किसान को बिलोंग करती है, तो इसीलिए उसका भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसान का कुआं में उसका पानी रखे। तो इमीडिएटली उसको निकालना पड़ेगा और उसका अपना जगह में वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यही था पंचायत का सिद्धांत, और ये बहुत मतलब एक वाइज डिसीजन था, लिया गया पंचायत द्वारा। तो यही था इसका জিস্ট সামারি। সিদ্ধান্ত শুনে কৃষক চিন্তামুক্ত হন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঠিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। হেন্স দ্য হার্ডওয়ার্কিং ফার্মার গট রিলিভড ফ্রম হিজ নেবার এনমিটি উইদাউট ফাইটিং অ্যাজ হি প্রেজড দ্য উইজডম অফ দ্য পঞ্চায়েত। উপরোক্ত গল্পটি NCERT পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক থেকে নেওয়া পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত নামক একটি ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত সার। Above mentioned story is the summary of the short story The Decision of the Panchayat from NCERT Grade 5 English textbook. The name of the English textbook is Santur, and the name of the story was The Decision of the Panchayat. So we can understand that how the story is matching with the essay topic. গল্পটি থেকে আমরা প্রবন্ধ শীর্ষকের বিষয়বস্তুর একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। फ्रॉम दैट स्टोरी वी गेट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे टॉपिक। है वो जो स्टोरी था द डिसीजन ऑफ द पंचायत नाम का, तो उसमें से क्या है जो एसे टॉपिक है उसका एक क्लियर आइडिया हमको मिलते हैं कि बिना किसी युद्ध के या बिना फाइट किए हुए कैसे जो विपक्ष है उसको मात दिया जाए। तो इसी के मामले में ये स्टोरी भी था, क्लास 5 का स्टोरी था, मतलब बहुत ही छोटा क्लास का एक स्टोरी है, लेकिन वो भी कितना कुछ सिखा देती है हम लोगों को। जो अभी भी UPSC मेंस लेवल का जो एसे है इसमें भी ये रिलेवेंस आ रहा है
क्लास 5 का भी स्टोरी का रिलेवेंस आ रहा है। तो यही था इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एसे का जो मूल विषय है, मूल जो बॉडी इसका पार्ट जो आने वाला है वो अगला वीडियो में आएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बॉडी पार्ट ऑफ दिस एसे। सो वेट फॉर इट and goodbye as of now.